करक में पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद पुलिस अफसरान की शहादत में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक खटक डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर करक और कोहाट पुलिस ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिस पर मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। कोयटा के इलाके हन्ना ओड़क में दहशतगर्दी के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर धरना खत्म। कोयटा के इलाके हन्ना ओड़क की करली बब्बरी से अगवा होने वाले 11 अफराद बाजियाब हो गए। मांगी डैम हमले के साथ शहदा के लवाहिकीन का मैयतों के साथ कोयटा में कोयला फाटक के मकाम पर धरना जारी। ज़ियारत में भी डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर मुतासरा खानदानों का धरना चौथे रोज में दाखिल। लवाहिकीन का दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मांगी डैम हमले में शहीद 14 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शहदा सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। कोशिश नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता। ये फैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और पैसा देता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं, और कुछ खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना ख़त्म करेंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हमसे कोई गलती होगी तो उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसले हुए। जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। एयरपोर्ट रोड पर हन्ना ओड़क में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ धरने के शुरुआत से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा, शहदा के वर्सा को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। साजिश के तहत रियासत को बदनाम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। हन्ना ओड़क हमले में जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा कुछ देर में होगी। 5 जुलाई को हन्ना ओड़क में हमले हुए, जिनमें 4 अफराद जाम बहक और 11 लापता हुए थे। तारीखी जुलूस जनाजा के बाद ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की गई। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जारी जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। आयतुल्लाह खामनाई को 131 रोज़ पहले अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका हमले करके तेहरान में शहीद कर दिया था। अमेरिका के ईरान पर और ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी अड्डों पर हमलों के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमेरिकी हुक्काम का दावा। कहा, अमेरिका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरआज़्म है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ महाजों पर राबता और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफाक किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खलीज में अमरीकी इक़दामात से आगाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर एर्दोगान और उनके रुफ़क़ा की जानिब से इसराइल के खिलाफ दिए गए बयानात की संगीनी का मामला भी उठाया और इसराइल की सरहदों के साथ हिफाजती जोन्स बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया।
रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। कहा, मुआहिदे में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। आबनाए होर्मुज़ और खलीज फ़ारिस में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एम्बापे और उस्मान डेम्बेले के गोल की बदौलत फ्रांस ने मराकश को पहले क्वार्टर फाइनल में 2-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांसीसी टीम मुसलसल तीसरी बार मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब। सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन या बेल्जियम से होगा। दुनिया फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी फ्रांस के एम्बापे का क्वार्टर फाइनल में मराकश के खिलाफ गोल। वो मेगा इवेंट के 2 मुख्तलिफ एडिशंस में 8 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर भी बन गए। जारी इवेंट में गोल्डन बोट अवार्ड हासिल करने वालों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के भी 8 गोल हैं। नॉर्वे के आर्लिंग हालैंड 7 गोल के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी तिजारती मुआहिदे पर मुज़ाकरात का वाशिंगटन में आगाज। तिजारत और टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात जुमे को भी जारी रहेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर ग्रिड के लिए $376 मिलियन मंजूर कर लिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फंड्स बिजली की तरसील के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। मंसूबे से बिजली की मकामी बंदिश को कम करने में मदद मिलेगी। फंड्स की मदद से हवा से पैदा होने वाली 640 मेगावाट बिजली बहाल होगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद सैलाब और गर्मी से महफूज बनाया जा सकेगा। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर के बाथरूम से बच्ची की लाश बरामद। कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में हकायक सामने आएंगे। बच्ची के गले पर निशान मौजूद हैं। तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। सऊदी वली-ए-अहद और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की जद्दा में मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान 2 तरफ़ा मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी सरकारी दौरे पर जद्दा में हैं। एंडी बर्नम के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म बरतानिया मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। लेबर रहनुमा ने कीर स्टार्मर की जगह लेने के लिए 322 लेबर अरकान पार्लियामेंट की नामजदगियां हासिल कर लीं। लेबर क़यादत के उम्मीदवार को 81 पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन का मुनफरिद रियलिटी शो आने वाली किस्त में एक दिलचस्प मुकाबला लेकर आ रहा है। चुने गए अल्फाज पर रैपर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से हिप हॉप का जलवा बढ़ाएगी। देखिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में आज की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।